क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। अभी वेब 3 में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि जो ब्लॉकचेन बेस्ड है, ठीक है, और वेब 2 में जो था वो सर्वर बेस्ड था, ठीक है। तो वहां पे लोग डेटा वगैरह लेते थे, बहुत सारे मल्टीपल वेज से वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने एप्लीकेशन को मोनेटाइज कर पाते थे। लेकिन ये सब चीज वेब 3 में कैसे होगा और कैसे हो रहा है? तो इसमें वेब 3 में दो यू कैन से कि टू टाइप ऑफ ब्लॉकचेन अपन मान लेते हैं। तो एक इज प्राइवेट ब्लॉकचेन और एक है पब्लिक ब्लॉकचेन, राइट। ओके। तो जैसे अज्यूम करो कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, राइट, उनको अपने सिस्टम में जैसे अज्यूम सर्टिफिकेट्स हो गई, राइट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हो गई, उनको ब्लॉकचेन पे रखना है, राइट। तो दैट विल मेक देयर प्रोसेस मोर सिक्योर, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कुछ हैक्स नहीं होंगे, राइट। सो दैट इज़ द वन वे कि गवर्नमेंट अपने प्रोसेसेस को कैसे बेटर बना सकते हैं, राइट। और यू कैन से कोई B2B कंपनीज हैं, राइट, सप्लाई चेन में अपने ब्लॉकचेन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो दैट जो भी सप्लाई चेन में सारी जो पार्टीज हैं उनको प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहे, कहाँ प्रोडक्ट आ गया है, एवरीथिंग, राइट। तो एक तो ये प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज केस हो गया, और एक आता है अभी पब्लिक ब्लॉकचेन का, राइट। तो पब्लिक ब्लॉकचेन पे जस्ट अज्यूम काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज केस बन रहे हैं, जैसे NFT मार्केट प्लेस हो गया, राइट, डाओ प्रोडक्ट्स हो गए, ये हो गया। अब ये जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट, तो जैसे उस प्रोटोकॉल को कोई भी यूज़र यूज़ कर रहा है, राइट, NFT बना रहा है या कोई DeFi प्रोडक्ट बना रहा है, लैंडिंग कर रहा है या बोरो कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड फिनटेक को यूज़ कर रहा है, तो उसमें दे चार्ज सम फी, राइट। ओके। तो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, गैस फी बोलते हैं जिसको हम। हाँ, मतलब गैस फी तो एक यूजर जब इंटरेक्ट करता है तो यूजर को देनी पड़ती है गैस फी, तो वो तो नेटवर्क मांगता है, ब्लॉकचेन का नेटवर्क बोलता है कि अगर तुम्हें इंटरेक्ट करना है तो गैस फीस देनी पड़ेगी। पर वो जो एक प्रोटोकॉल बनाया है उसमें अगर तुम्हें इंटरेक्ट करना है तो मान लो कि वो प्रोटोकॉल विल चार्ज यू सम टोकन्स, राइट। तो उनके प्रोटोकॉल का खुद की जो टोकन होता है उसमें आपको पे करना पड़ेगा, राइट, कुछ। तो उस वे में वो चीज़ों को मोनेटाइज कर रहे हैं। और मे बी अगर उस प्रोटोकॉल के साथ आपको इंटरेक्ट करना है तो आपको एनी स्टेबल कॉइन लाइक USDT में करना पड़ेगा, किसी में करना पड़ेगा। तो इस वे में दे आर मोनेटाइजिंग द थिंग्स। सो मैंने अभी जो सुना है कि वेब 3 के साथ साथ वेब 5 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो ये सब क्या है? मतलब अभी ये नेक्स्ट उसमें क्या इंक्लूड करेंगे? और वेब 5 अभी यू नो द ट्विटर फाउंडर, राइट, जैक डोर्सी, उसने इंट्रोड्यूस किया वेब 5, ओके, राइट। तो जैक डोर्सी इज ऑलवेज इंक्लाइन टू बिटकॉइन ब्लॉकचेन, राइट। जैक डोर्सी इज ऑलवेज ए फैन ऑफ बिटकॉइन। उसको मतलब अकॉर्डिंग टू हिम बिटकॉइन इज द बेस्ट यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन, बेस्ट सिक्योर है या जो भी है। तो ही इज पुटिंग वेब 5 कि जो हम नया जो DApps बनाएंगे, ही इज कॉलिंग देम काइंड ऑफ DApps दैट वी आर गोइंग टू मेक ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन, राइट। ओके। एंड उस वेब 5 में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि ही इज सेइंग कि जो अपनी आइडेंटिटी है, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग टू डिसेंट्रलाइज। लाइक अभी ब्लॉकचेन में हम ब्लॉकचेन क्यों बिल्ड कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे प्रोडक्ट्स क्यों बिल्ड कर रहे हैं, कि वेब 2 में क्या होता था कि जो डेटा है वो प्रोडक्ट्स के पास होता है, लाइक जोमेटो या फ्लिपकार्ट या AWS, सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज, एंड दे वर मोनेटाइजिंग अ डेटा, राइट। और डेटा को मोनेटाइज करके, मतलब मेन फेसबुक, राइट, डेटा को मोनेटाइज करके दे वर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर, राइट। बट यूजर्स को क्या मिल रहा है? यूजर्स को कुछ नहीं मिल रहा, राइट। फेसबुक के यूजर्स को उस पर ऐड आ रही हैं, एंड उस ऐड पे क्लिक करने के बाद समवन इज बाइंग, एवरीथिंग गोइंग, राइट। तो दिस कंपनीज आर मेकिंग सो मच मनी बाय मोनेटाइजिंग डेटा। अब वेब 3 में क्या है कि जो डेटा होगा वो यूजर ओन करेगा, राइट। डेटा इज यूजर ओन करेगा, राइट। एंड यूजर कैन गिव टू परमिशंस टू DApps या किसी प्रोटोकॉल को परमिशन दे सकता है। एंड उसके बाद जब यूजर परमिशन दे रहा है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे मैं शॉपिंग करता हूँ, राइट, तो शॉपिंग करता हूँ तो वो मेरा जो बिहेवियर है वो डेटा है, वो डेटा सिर्फ मेरे पास है, राइट। अब वो डेटा मैं मोनेटाइज करना चाहता हूँ, मैं किसी जो एक ब्लॉकचेन की कंपनी है या उसके साथ मोनेटाइज करना चाहता हूँ इन एनी वे। अब वो डेटा को मोनेटाइज करके अगर उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है, दे आर मेकिंग एनी आउट ऑफ माय डेटा, तो आई विल आल्सो गेट इन्वेस्ट, मतलब मोनेटाइज होऊंगा मैं, राइट। यू विल गेट द इंसेंटिव। या आई विल गेट द इंसेंटिव। तो मे बी उसके प्रोडक्ट के टोकन्स में हो गया या एनी वे हो गया, राइट। तो कितना अच्छा यूज केस है, राइट। तो ऐसी तरह डिसेंट्रलाइज नेचर में चीज़ें बिल्ड हो रही। वेब 5 क्या बोलता है कि मैं उन जो सब कुछ डिसेंट्रलाइज में बातें कर रहे हैं तो इसको और मोर डिसेंट्रलाइज बनाने की बात कर रहा है। लाइक द जो यूजर का आइडेंटिटी है, लाइक जो इंटरेक्ट करता है या जो उसका डेटा स्टोरेज है, तो उसको भी मोर डिसेंट्रलाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी जो हमारा डेटा स्टोरेज हो रहा है, मजा सजम की वो अभी कुछ थाउजेंड्स ऑफ नोड रन हो रही हैं, राइट। तो जैक डोर्सी बोलता है कि दिस इज नॉट डिसेंट्रलाइज, राइट, 1000 नोड इज नॉट डिसेंट्रलाइज वे। तो बोलता है कि यूजर का डेटा यूजर के पास होना चाहिए, लाइक मे बी यूजर के वॉलेट में रहे, राइट।
एंड जो आइडेंटिटी है यूजर की उसको वो डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बट जस्ट अभी टर्मिनोलॉजी अभी ना वो यूज केस बिल्ड हुआ है, देयर इज नो पीओसी अराउंड दैट, बट ही इज ट्राइंग टू बी पुट Web3 को काइंड ऑफ सेंट्रलाइज। वो बोलता है कि Web3 अभी सेंट्रलाइज्ड है, और वो क्यों बोल रहा है, मतलब आई एम समहाउ एग्री विद हिम, क्योंकि Web3 में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो बड़े बड़े फंड्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक A16Z हो गया या सिकोया कैपिटल हो गया, राइट। नाउ दीज गाइज आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट एंड दे आर हैविंग यू कैन से पावर अराउंड दैट प्रोटोकॉल or having so much tokens around that protocol, right? Now these guys own those products on protocols, right? Because they are having the 51% tokens, 60% token and everything, right? So somehow he is right कि अभी भी जो A16Z हो गए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, they are putting so much money and things are kind of centralized. तो डेटा जिस वे में स्टोर हो रहा है, लाइक IPFS पे स्टोर हो गया, तो उसकी बहुत ही कम नोड्स रन हो रही हैं, तो उसको इन अ बेटर वे उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज अ Web5। ओके, बट स्टिल हैव टू सी कि कैसे आएगा वो। ओके ओके, मतलब और इन सब में Web4 को भूल गए क्या लोग? Web4 को आई फील जैक डोर्सी भूल गया है, राइट। स्टिल डोंट नो कि Web4 का अभी क्या सीन है, बट इट कैन बी एनीथिंग, मतलब Web4 या Web5, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, हम लोग थोड़ा ना एक अलग वे से भी इन सब चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि अभी Web2 में जोमेटो चल रहा है, ठीक है, स्विगी चल रहा है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है जो फूड डिलीवरी में है। उबर चल रहा है जो कि कार टैक्सी प्रोवाइड करता है आपको, ओला चल रहा है। तो ऐसे जो बिजनेसेस है उनका फ्यूचर में क्या होगा, उनका Web3 में क्या होगा, और वो कैसे रन करेंगे वहाँ पे? Web3 में मेरे को लगता है कि जस्ट बिकॉज Web3 इज कमिंग, आपको Web3 प्रोडक्ट नहीं बिल्ड करना है, राइट। अब मेरे को लगता है कि स्विगी जोमेटो है, दैट कैन बी मोर डिसेंट्रलाइज्ड, या उसमें कुछ डेटा ट्रांसपेरेंसी नहीं है या कुछ इश्यूज हैं, राइट, जस्ट अज्यूम इट, तो आई शुड बिल्ड ऑन द ब्लॉकचेन, राइट। अगर जस्ट अज्यूम जो हमारा जो फिनटेक है, फिनटेक की बात ले लेते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात ले लेते हैं, तो उसमें बहुत मिडलमैन्स होते हैं, राइट, एंड बहुत ज़्यादा फीस जाती है अगर इफ़ आई हैव टू लैंड, इफ़ आई हैव टू बोरो, राइट। तो इसलिए एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आया, क्योंकि उसकी जरूरत थी, राइट। देयर इज सो मैनी मिडलमैन, किसी को लोन लेना है, सो मैनी प्रोसेसेस इन एवरीथिंग, एंड किसी का क्रेडिट स्कोर सही नहीं है ड्यू टू सम हाउ, मतलब किसी भी इश्यूज के थ्रू, राइट। तो वो यूज केस बिल्ड हो गया है, राइट। उसी तरह NFT का यूज केस लेते हैं। NFT में एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। आपने जैसे बोला कि उसका पर्पस होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, राइट, या ओके ओके। तो मतलब अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जहां पे मल्टीपल मिडलमैन इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब A to B जो काम होता है मल्टीपल मिडलमैन के थ्रू होता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पकड़ सकते हैं हम लोग। कोई कंपनी अगर एक आध प्रोडक्ट बनाती है और जो रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचता है, उसके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। तो इन चेन्स को कम करने के लिए ब्लॉकचेन सिस्टम यूज की जा रही है। या दैट्स वाई अभी सप्लाई चेन पे काफ़ी कंपनीज लाइक IBM हो गए, बड़े बड़े सप्लाई कंपनीज हो गई, जो उनका जो प्रोसेस है वो ब्लॉकचेन पे रन हो रहा है, राइट। ओके, तो ब्लॉकचेन पे उनके प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है, एंड दे कैन सी द प्रोडक्ट, मतलब एवरी पार्टी कैन सी द प्रोडक्ट। अगर पार्टी में 10-15 लोग इन्वॉल्व है, एवरीवन कैन सी कि अभी प्रोडक्ट कहाँ पे आ गया है, या उनका जो भी है कहाँ पे आ गया है, राइट। Web2 में क्या हो रहा है कि सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म है, IBM का अपना प्लेटफॉर्म है, उनका सबका प्लेटफॉर्म है, और डेटा इज काइंड ऑफ साइलोड, लाइक सबके प्लेटफॉर्म में खुद का डेटा है, एंड दे आर नॉट एक्सपोजिंग डेटा टू थर्ड पार्टी या दूसरी पार्टी कि उनके सिस्टम में क्या चल रहा है, राइट। तो इसलिए बहुत इश्यूज हैं, ट्रांसपेरेंसी है, स्पीड जिस वे में प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए या सप्लाई चेन में वो स्लो है, एंड ब्लॉकचेन इज मेकिंग श्योर कि ट्रांसपेरेंसी रहे, डेटा सिक्योर रहे, राइट। एक पार्टी डेटा को ऑन नहीं कर रही है। करेक्ट। या अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए, और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।